हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। आज की वीडियो काफी ज्यादा कमाल की होने लगी है। वीडियो का जो टाइटल वो है, पहली मेड इन इंडिया एल्यूमिनियम ट्रेन देख पाक पब्लिक के होश उड़ गए। मतलब भारत ने एल्यूमिनियम से ट्रेन बनाई है जो कि काफी सालों तक चलती रहती है भाई, ऐसी ट्रेन होती है। तो उससे पाकिस्तानी पब्लिक के होश उड़े हुए हैं। हल्की भी बहुत होती है। तो देखते हैं जल्दी से, बाकी बातें करेंगे पाकिस्तानी मीडिया ने क्या बोला। काउंट करते हैं आंसर। इंडिया इस बात को समझ चुका है, यही वजह है कि उसने पूरे मुल्क में ट्रेनों का जाल बिछा दिया है। एल्यूमिनियम ट्रेन और उसके अलावा वंदे भारत के नाम से अपनी जाती ट्रेनें लॉन्च कर दी हैं। इसके साथ साथ इंडिया मेड इन इंडिया मैन्युफैक्चर ट्रेन्स का इस्तेमाल बढ़ा रहा है। इंडिया कह रहा है ना, जिस तरफ हमें लेके जा रहा है, जो हमें वो वीडियोस दिखा रहे हैं, जो हमारे वो उनके एंकर पर्सन जिस तरह की अंदाजे गुफ्तगू कर रहे हैं, वो तो हमें जो है ना अपने आप में उलझाने की कोशिश में। और ये जो पाकिस्तान की ऑप्टिक्स पिछले 2-4 दिन की क्रिएट हुई, व्हाट वाज द रिएक्शन इन इंडिया? मैं खुद भी इंडियन मीडिया पे आता रहा, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि आप एज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट, पॉलिटिकल कमेंटेटर, बिकॉज आप बड़ी ज़्यादा गहरी नज़र रखते हैं साउथ एशियन पॉलिटिक्स पे, रीजनल पॉलिटिक्स पे, सो व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? तो मेरा यही है कि इस टाइम आर्मी इतनी स्ट्रॉन्ग बिल्कुल नहीं है कि वो मार्शल लॉ इम्प्लीमेंट कर सके। नमस्कार दोस्तों, द इंडियन शो पे आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत ने मेड इन इंडिया एल्यूमिनियम फ्राइट ट्रेन बनाई है। अब ये कहा जा रहा है कि जो दूसरे फ्राइट ट्रेन हम मंगाते थे बाहर से, उसके कंपैरिजन में इसका जो वेट है वो 100 kg कम है, यानी जो कार्बन फुटप्रिंट्स है वो कम होंगे, और जो लाइफ टाइम कार्बन सेविंग है वो 8 से 10 टन का है। इसका मतलब ये है कि एक सिंगल रेक में कम से कम 14,500 टन कार्बन सेव हो रहा है। तो इसका एक जो डब्बा है वो स्टील के डब्बों से 180 टन हल्का है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि 30 साल तक काम करने के बाद भी ये 100% रिसाइकल हो सकता है, जो कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो इस वीडियो में आप देखें कि जब पाकिस्तान को ये बताया गया कि रेलवे सिस्टम में कैसे भारत एक के बाद एक इम्प्रूवमेंट करते जा रहा है, फिर चाहे वो वंदे भारत हो या हमारा बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट हो, तो उनका क्या रिएक्शन था। तो वीडियो का एंड तक देखो, लाइक सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, कमेंट से जरूर करें। जय हिंद। नाज़रीन, कहा जाता है कि अगर किसी मुल्क ने तरक्की करना है तो वो अपने ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को सबसे बेस्ट करे, उसके ऊपर काम करे और उसको फैलाए। और इसमें सबसे ज्यादा काम किया जाना चाहिए रेलवे सिस्टम के ऊपर। रेलवे का जाल फैलाया जाए और इसके कार्गो सिस्टम और पैसेंजर सिस्टम की बदौलत ना सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट को कवर किया जा सकता है, बल्कि मुल्क की तरक्की में भी इजाफा किया जा सकता है। पाकिस्तान अभी इस मामले में बहुत पीछे है। आइए हम अवाम के पास चलते हैं और जानते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के रेलवे सिस्टम में क्या फर्क है और वो किस तरह की तब्दीली पाकिस्तान के रेलवे सिस्टम में चाहते हैं। इंडिया का रेलवे सिस्टम टॉप रैंक में आ चुका है, जबकि पाकिस्तान का रेलवे सिस्टम अभी तक वही ब्रिटिश दौर का चल रहा है और हमारे पास अभी कोई पार्ट्स, मेंटेनेंस इसका सिस्टम भी नहीं है। जबकि इंडिया अपनी रेलवे ट्रेन जो है वो खुद मैन्युफैक्चर कर रहा है, जिसकी वजह से उनका खर्च भी कम आ रहा है और उनका रेलवे सिस्टम डे बाय डे दुनिया की बेस्ट रेलवे सिस्टम हो गया है। आप इस बारे में क्या कहें? जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि बात डेवलपमेंट से स्टार्ट होती है। जब हमारा विजन डेवलपमेंट की तरफ नहीं होगा ना, कि हम अपने लिए कुछ अपनी कंट्री में खुद बनाएं, तो तब तक हम आगे नहीं जा सकेंगे। अब इंडिया ने एक इनिशिएटिव लिया, एक ट्राई किया, एक कोशिश किया और उन्होंने प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया और वो चलते गए बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी कंट्री के अंदर उन्होंने इंडस्ट्रीज़ लगा ली हैं, असेंबली कर रहे हैं, जबकि हम अभी तक वही ब्रिटिश मैन्युफैक्चर्ड इंजन्स यूज़ कर रहे हैं और उनको ना मेंटेन कर रहे हैं, जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स भी हो रहे हैं। और अगर हमारी कोई चीज़ ख़राब भी हो रही है तो हमको अल्टरनेटिवली उसको इंपोर्ट करना पड़ता है चाइना से, और चाइना की चीज़ें ऑटोमेटिकली वो कॉपी करती हैं, तो वो मयार भी, क्वालिटी के मयार पे उस तरह से नहीं उतरती। सो आई थिंक अगर मतलब हम चाहते हैं कि आगे चलें तो सबसे पहले स्टेप हमें अपनी कंट्री से लेना पड़ेगा, और ये एक स्टेप तब ले सकते हैं जब हमारे इंडस्ट्रियल हालात बेहतर होंगे। जबकि पाकिस्तान में इंडस्ट्रियल क्राइसिस बहुत ज़्यादा है, तो ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है करंटली, लेकिन एक इनिशिएटिव लेने से, बजट में इसको इंक्लूड करने से, गवर्नमेंट देखे तो स्टार्ट हो सकता है।
इंडिया ने अपनी पहली एल्युमिनियम फ्री मालगाड़ी जो है एल्युमिनियम से बनी हुई उसको लॉन्च कर दिया है। उसके अलावा उन्होंने वंदे भारत के नेम से अपना एक ट्रेन सिस्टम जो है वो भी लॉन्च किया है, जिसकी वजह से ना सिर्फ ये कि उनका मैन्युफैक्चरिंग का जो खर्च है वो आधा हो गया है, बल्कि ट्रेन का जाल पूरे इंडिया में फैल गया है, जिसकी वजह से उनका कार्गो सिस्टम, कोरियर सिस्टम वो सब भी उसके ऊपर आ गया है। और अल्टीमेटली चूँकि वो सब कुछ मेड इन इंडिया है, इस वजह से उनकी कॉस्ट भी बहुत कम आ रही है और उनकी लेबर जो है उसको रोज़गार भी मिल रहा है। आप क्या कहेंगे इस बारे में? इस बारे में मैं अगेन वही बात कहूँगा कि जब एक चीज़ एक मुल्क के अंदर बनेगी तो डेफिनेटली उसके ऊपर कोई शिपमेंट, कोई कस्टम, कोई टैक्सेस नहीं लगेंगे। जैसे हम आजकल आपके सामने एग्जांपल है, एक गाड़ी भी बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं तो उसके ऊपर 200% टैक्स पे करना पड़ता है। तो अगर वही चीज़ पाकिस्तान के अंदर बने तो हमें ये टैक्सेस भी नहीं पे करने पड़ेंगे। इंडिया ने अपनी फर्स्ट एल्युमिनियम फ्री ट्रेन जो है वो भी इंट्रोड्यूस करा दी, जो कि 100% इंडिया में बनी, मेड इन इंडिया। उसके बाद उन्होंने अपनी एक वंदे भारत जो ट्रेन सिस्टम है उसको लॉन्च किया है, वो भी 100% बनी है इंडिया में। जबकि हम लोग अभी तक अपने सारे जो पार्ट्स हैं वो भी बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, हमारा जो सिस्टम है वो भी हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, हमारे जो ट्रेन ट्रैक्स हैं वो वही पुराने वाले, उन्हीं को हम अभी तक मेंटेनेंस में लगे हुए हैं। क्या वजह है कि हम लोग 21वीं सदी के साथ चल नहीं रहे हैं और ये समझ नहीं रहे कि हम लोग बहुत पीछे रह गए हैं? देखिए, जो बात है कि इंडिया आगे जा रहा है, तरक्की हो रही है और हम तरक्की नहीं कर रहे, उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि हमारे मुल्क का आइन, ये वही आइन है जिसने एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को उतारा और उसके बाद उसको जेल में डाला। फिर उसी आइन ने उसको बगैर किसी हिस्ट्री के, बगैर किसी रेफरेंस के बाहर भेज दिया और अब वही आइन उसी को वापस ला रहा है। अब जब ऐसी चीज़ें होंगी कि आपके एक प्राइम मिनिस्टर लेवल के ऊपर ये चीज़ें होंगी तो पहले क्या कर रहे थे और लोग? हाँ भाई, इसी के साथ भी गाइस वीडियो खत्म। यार ये हमेशा इमरान खान वाले बीच में जो आ जाते हैं, इन पे मुझे नहीं समझ आती है चाहते क्या है दुनिया से। पता नहीं इसने बोला क्या है, पहले तो मुझे वो समझ नहीं है। इसको खुद समझ नहीं मैंने बोला क्या। सही बात है भाई, अगर सच्ची इंडिया की बात तुम बोलूं तो- ट्रेन का मुकाबला सारी जिंदगी नहीं कर सकते। भारत की ट्रेन आज जा रही है कनाडा, भारत की ट्रेन आज जा रही है अमेरिका, भारत का ट्रेन पूरा अफ्रीका यूज कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया से लेकर मैं कहता हूँ लैटिन अमेरिका, हर कंट्री में आजकल भारत की ट्रेन। बांग्लादेश, साउथ एशिया तो छोड़ ही दो, इधर साउथ एशिया में तो हर कंट्री में भारत की ट्रेन चल। पहले मालगाड़ी इंडिया मंगवाता था बाहर से। हाँ। जब इंडिया ने कहा कि यार देखो ये हमें बाहर से इंपोर्ट करवाते हैं, खर्चा भी ज्यादा आता है, सब कुछ महंगी पड़ते हैं, इंडिया ने कहा कि हम अपनी क्यों ना बनाए, एल्युमिनियम की बनाई, एल्युमिनियम की बना डाली और ऐसी बनाई कि दुनिया हैरान है कि यार क्या कमाल के, मतलब उन्होंने एल्युमिनियम देखो ज्यादा लाइफ भी उसकी ज्यादा है, लाइफ भी ज्यादा है, वजन भी ज्यादा लेकर जाती है हाँ, और सब कुछ हर मामले और में अपना सही है। वेट भी कम है उसका डिपो और इसको बाद में खत्म करना भी इजी है। इजी है, मतलब दूसरी जगह आप यूज कर सकते हो इसको अगर इस तरीके से। ये अगर होता है। देखा जाए, देखे कुछ भी हो, आप मानो या ना मानो, इस टाइम रेलवे का मामला चाहे देख लो, चाहे डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में आप चेक कर लो, चाहे आप किसी मामले में भी देख लो, कोई भी मामला इस तरह का हो, आप इंडिया को देख लो, इंडिया हमसे मैं कहता हूँ इतना आगे है कि आपकी सोच है। और दूसरी बात यह कि इस टाइम इंडिया इस लेवल पर पहुंच चुका है कि अमेरिका जैसे देश मेट्रो जो है ना इंडिया से बनवा रहे हैं। तो आप अंदाजा इस बात से आइडिया लगा लो, फिर तो इंडिया आप किस लेवल पे अंदाजा लगाओ। हाँ। हम अभी भी यही सोचेंगे कि ये है वो है वो है, और पूरी दुनिया तरक्की करती जा रही है। तरक्की करती जा रही है। आपका क्या इसका कहना है, अपने कमेंट सेक्शन में दें। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। तो